brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सचिन पायलट की सलाह भी बहुत गंभीर लगी। अब इसको किस तरह से आप देखते हैं, मगर एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं अनुशासन के बारे में। कि एआईसीसी का अधिवेशन गुजरात में होने वाला है, उसकी तैयारी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे प्रतिनिधियों से बहुत सारी संख्या में वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो खड़गे जी राहुल जी का जो संदेश होगा उसको पूरे छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हमने बूथ तक हमारे नियुक्तियाँ जो हमारी पद खाली है तो पूरा भरेंगे और जो निष्क्रिय हैं उनका हमने शुरुआत कर दी है बदलाव करने की। और अनुशासन प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक थोड़ा संकोच हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि जो भी पार्टी के नीति से बाहर रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स या उसके कामों से पार्टी को नुकसान होगा, उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये सब निर्णय आज हमने इस कमेटी में लिए और सुनने में कितना अच्छा लगता है, मगर किसी ने एक लेख लिखा था और अजमेर के जरिए समझाया था कि अजमेर जैसे इलाके में जहाँ कभी सचिन पायलट इतने भारी बहुमत से सांसद बने थे, उसके बाद रघु शर्मा भी बने, किस तरह से वहाँ पर सचिन पायलट का अलग गुट है और अशोक गहलोत का अलग गुट है, एक तीसरा गुट भी है और गुटों के अंदर के नेताओं के अंदर भी एक गुट है। इतने गुटों में बटे हुए हैं ये कि एक को अगर काम मिलता है तो कांग्रेस में दूसरा निष्क्रिय हो जाता है। अब उसको निष्क्रिय कहोगे या परिस्थिति जन निष्क्रिय कहोगे, ये आप पर निर्भर है। जैसे ही इस वाले को आप काम दोगे ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो सक्रियता और निष्क्रियता का भी कांग्रेस का एक अलग फॉर्मूला है, अनुशासनहीनता और अनुशासन का भी एक अलग फॉर्मूला है। जिसको सत्ता मिलती है वो अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगता है और जिसको नहीं मिलती है वो अंतरात्मा की आवाज़ जगाने लगता है। इसलिए ये कोई इतना सतही मामला नहीं है जिसे सचिन पायलट कह रहे हैं कि इसे ठीक किया जाएगा। ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है और एक व्यवस्थागत समस्या है, इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है कांग्रेस के अंदर। जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा, ये अनुशासन वगैरह कोई मतलब की बातें नहीं हैं, क्योंकि जब आपकी साख लगातार गिरती जा रही हो तो फिर साख संभालना जरूरी हो जाता है। अनुशासन के नाम पर नेताओं के घर भेजने की बातें जब आपकी साख बुलंदी पर हो तब अच्छी लगती है। वैसे मैं भी सुन रहा था रविंद्र सिंह भाटी की बातें विधानसभा में। आज विधानसभा में विश्वविद्यालय बिल पारित हो गया जिसमें अब राजस्थान के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। क्या नाम बदलने से, कुलगुरु बन जाने से कुलपतियों का स्वभाव बदल जाएगा? हो भी सकता है। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, मगर हमारे यहाँ कहते हैं नाम एक यज्ञोपवीत संस्कार है और नाम की वजह से एक फीलिंग आती है। तो क्या पता संस्कार बदले। मगर वो बता रहे थे कि राजस्थान में कुलपति बनने की अब तक की दोनों ही सरकारों में जो अब कुलगुरु कहलाएंगे, एक ही परंपरा रही है कि जो जितनी बड़ी अटैची लेकर आएगा उसकी नियुक्ति पहले हो जाएगी। अब देखिए, ये जो निर्दलीय होते हैं या फिर तीसरा मोर्चा वाले, इनका होना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र सिंह भाटी हो या फिर दूसरे हों, यूनुस खान हो, अब बाबा इधर आ जाएं तो ही बेहतर है क्योंकि वहाँ भी उनका दम घुट रहा है। ऐसे लोगों का होना भी लोकतंत्र में ज़रूरी होता है।